मैंने आपसे इसी चैनल पर कुछ बातें कही थी और ये बातें कोई नई नहीं है। मैंने आगे होने वाली घटनाओं पर कुछ प्रकाश डाला था जो आज हो गई। नीतीश कुमार एक बार फिर से, याद होगा आपको, हमने कहा था कि नीतीश कुमार लगातार अपने करीबियों को और अपनी सत्ता के लिए लोगों को फुसलाते रहते हैं। मैंने ये भी कहा था कि 4 महीना पहले तेजस्वी यादव के साथ आए, बहुत सारे वादे किए गए होंगे, बहुत सारे एग्रीमेंट हुआ होगा, बहुत सारे संविदा पर साइन हुआ होगा, ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा, कब क्या किया जाएगा। इन सारी बातों को लेकर के महागठबंधन के भीतर एक अलग तरह की चर्चा शुरू हो गई है। लेकिन इन सब के बाद जो महागठबंधन की बैठक हुई उसमें डिमांड कोऑर्डिनेशन कमेटी की हो रही थी। लेकिन नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से इतने परिपक्व व्यक्ति हैं कि वो जानते हैं कब क्या करना है, उनकी सत्ता कैसे बनी रहेगी और कैसे वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टिके रहेंगे। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को 2025 के लिए नेतृत्वकर्ता के रूप में घोषित कर अपने लिए 2025 तक सीएम की कुर्सी रिजर्व कर ली। अब इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि एक बार फिर से सीएम इन वेटिंग वाला लेमन जूस चुसा करके तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने मुंह बंद कर दिया है। आपको याद होगा कि हमने एक और खबर आपको बताई थी। उस खबर में हमने ये बात कहा था कि नीतीश कुमार को अगर मौका फिर से एनडीए की तरफ नहीं जाने का मिलता है या फिर नहीं जाते हैं तो एक नया दांव खेलेंगे, और ये नया दांव है तेजस्वी यादव को सीएम इन वेटिंग बनाने का। चर्चा लगातार चल रही थी और कहा यह जा रहा था कि 6 महीने के अंदर नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सत्ता सौंप देंगे और अपने केंद्र की राजनीति में चले जाएंगे। इस बात की चर्चा आपने तब भी सुनी होगी जब उनके राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही थी, और उस बैठक में जब बैठक के बाद उनके नेता बाहर निकले तो मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि 6 महीना के लिए नीतीश कुमार प्रवास में जा रहे हैं और दिल्ली में रह करके वो विपक्षी एकजुटता का काम करेंगे, लोगों को एक साथ जोड़ेंगे, गैर भाजपाई दलों को अपने साथ लाएंगे। तो क्या वैसी स्थिति में हमने आपको बताया था कि वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे? तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और ये चीज तो उनके पार्टी की तरफ से पहले ही कह दिया गया था कि 2024 तक तो नीतीश कुमार सीएम है बिहार के। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई 6-5 की जरूरत नहीं है। अगर ये कोई सोचता है कि बीच में वो अपनी कुर्सी दे देंगे तो ये संभव नहीं है। अगर देना ही होगा तो फिर भारतीय जनता पार्टी को क्यों नहीं देंगे? अब इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव और उनके समर्थक, उनकी पार्टी के लोग, उनके शुभचिंतक भले ही अपनी पीठ थपथपा लें, खुशी से लड्डू बांट लें, लेकिन एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार ने एक बार फिर से तेजस्वी यादव को लेमन जूस जरूर चुसा दिया है। अब 2024 तक नीतीश कुमार जैसे चाहेंगे वैसे नीतीश कुमार के सामने इर्द गिर्द कदम ताल करने के लिए तेजस्वी यादव मजबूर होंगे। हाल फिलहाल में बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई थी और नीतीश कुमार ने जो उस 2 दिन पहले के भाषण में बहुत सारी बातें कही थी, उन बातों से साफ स्पष्ट होता है। हमने आपको यह भी बताया था कि चंदन विष व्यापत नहीं वाली बात जो कही थी वो किसके लिए कही थी, किसको विष कहा था, किसको भुजंग कहा था। ये बातें सब कुछ तय हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सत्ता है भैया, और सत्ता के लिए कोई भी सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार रहते हैं नेता। तेजस्वी यादव इतने सारे मजे हुए राजनीतिक नेताओं के इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन उन सब को दरकिनार करते हुए नीतीश कुमार फैसला सुनाते हैं और उस फैसले को सभी को मानना होता है। कल तक तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से यह आग्रह करने वाली कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बने और महागठबंधन का कोई भी डिसीजन साझा विचार से लिया जाए। अब आप समझ सकते हैं कि बैठे तो सभी थे, लेकिन फैसला किसका था? तो फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बात क्यों कह रहे थे ये दल? हालांकि इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव को कमान सौंपने को लेकर के जीतन राम मांझी नाराज नजर आ रहे थे, और यह फैसला कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए भले ही क्षणिक खुशी दे जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए, जैसा कि हमने आपको खबरों में दिखाया भी, आपने देखा होगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सपोर्ट करने वाले जितने भी नेता हैं वो नीतीश कुमार के इस घोषणा के बाद से काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। खुश इसलिए नहीं है कि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बता दिया,
बल्कि खुश इसलिए हैं कि ये उम्मीदवारी बताने के बाद जदयू और राजद के बीच भीतर ही भीतर बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ पनपेगा। और पनपने का मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ होगा। आने वाली राजनीति आसान नहीं होने वाली है। बहुत सारे उठापटक और छानबीन आपको देखने को मिलेगा। हमारी छानबीन आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये है नीतीश कुमार का रियल पॉलिटिक्स। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681